जय हिंद, नमस्कार। राहुल ने बेंगलुरु सेंट्रल की जिस महादेवपुरा सीट को लेकर लगाया है वोट चोरी का आरोप, जाने क्या कहता है चुनाव आयोग का पिछले 17 साल का डाटा। 2008 में जब महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ था, तब से यह सीट लगातार चार चुनाव में भाजपा ने जीती है। वहीं बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट भी जीती है, जहां कांग्रेस हर बार दूसरे स्थान पर रही है। लोग इन सारी तथ्यों पर बात करेंगे, जैसे राहुल गांधी ने क्या दावा किया है तथा 2008 में महादेवपुरा में जीत रही है बीजेपी, तथा बेंगलुरु सेंट्रल के वोटर्स की वृद्धि दर और क्यों बढ़ी मतदाताओं की संख्या, इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। ओके, एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो भाजपा के लिए वोट चुराए थे, तथा राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने महादेवपुरा को छोड़कर बेंगलुरु सेंट्रल की सभी विधानसभा सीटों को हासिल कर लिया तथा महादेव में 1,14,046 वोटों से चुनाव हार गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसलिए हमने इस संख्या को देखना शुरू किया। ऐसा क्यों है कि यह 1,14,046 एक ही सीट से आता है? यह बहुत बड़ा असंतुलन है। इसलिए हमने महादेवपुरा और उसके विवरण को देखना शुरू किया। हमने पाया कि 1,250 वोट चुराए गए थे। विधानसभा में कुल 6.5 लाख वोट में से 1,250 वोट चुराए गए थे। उन्हें 5 अलग अलग तरीकों से चुराए गए डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और आमान पते, एक ही पते पर कई मतदाता, आमान तस्वीरें और फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जो पहली बार मतदाता बनने वालों को नामांकन के लिए किया जाता है। 2008 में महादेवपुरा में जीत रही है बीजेपी। 2008 से महादेवपुरा में जीत रही है बीजेपी। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। 2008 में जब महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ था, तब से यह सीट लगातार 4 चुनावों में भाजपा ने जीती है। वहीं बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट भी जीती है, जहां कांग्रेस हर बार दूसरे स्थान पर रही है। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अन्य 7 विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में महादेवपुरा के मतदाताओं की संख्या में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु सेंट्रल के वोटर्स की वृद्धि दर। महादेवपुरा विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के दौरान बनाई गई थी। इसके गठन के बाद महादेवपुरा के मतदाताओं की संख्या 2008 के विधानसभा चुनाव में 2.75 लाख से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में 6.6 लाख हो गई, यानी कि 140% की वृद्धि हुई। इसके अलावा बेंगलुरु सेंट्रल विधानसभा की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में मतलब इसके अलावा मतदाताओं की संख्या में दूसरी सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है हमारे बेंगलुरु सेंट्रल विधानसभा में हुई, जिसमें 2008 में 3.05 लाख से बढ़कर 2024 में 3.86 लाख हो गई, यानी कि सिर्फ 26.5% की वृद्धि हुई। बेंगलुरु सेंट्रल के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहां मतदाताओं की संख्या में महादेवपुरा की तरह वृद्धि नहीं हुई। शांतिनगर विधानसभा के मतदाताओं की संख्या 2008 से 2024 तक 25.2% की वृद्धि हुई। वहीं CV रमन नगर में 23.1% की वृद्धि हुई। शिवाजी नगर में 19.8% की वृद्धि हुई। राजाजी नगर में जो है 13.7% की वृद्धि हुई और चामराजपेट में 12.6% की वृद्धि हुई। वहीं पर अगर हम बात करें गांधीनगर में तो 3.3% की वृद्धि दर है। अब बात कर लेते हैं क्यों बढ़ी मतदाताओं की संख्या। बता दें कि पिछले 20 सालों में महादेवपुरा में प्रवासियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि वहां किफ़ायती आवास और रहने की ज़रूरतें प्रदान की है। 2024 में लोकसभा चुनाव के अनुसार महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है, जो दूसरा सबसे बड़ा सर्वज्ञ नगर सीट में से लगभग 2 गुना। 2008 में सर्वज्ञ नगर से ही सबसे अधिक मतदाता थे।
हालांकि शहरी सीटों पर आम तौर पर अन्य सीटों की तुलना में कम मतदान होता है, लेकिन महादेवपुरा सीट पर बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विधानसभा चुनाव में लगातार अधिक मतदान हुआ है। 2008 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2018 के चुनाव तक महादेवपुरा में बेंगलुरु सेंट्रल के 8 क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान हुआ है। 2013 में यहाँ 61.6% मतदान हुआ था। हालांकि 2023 में मतदान प्रतिशत गिरा और 55% मतदान हुआ। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा विधानसभा में 58% मतदान हुआ था, लेकिन 2024 में गिरावट हुई और यह 54% मतदान हुआ। तो ये सारा चीज़ था जो आज आप सभी के सामने उपलब्ध हुआ है। आज मैं आप सभी को आपके सामने पूरा तथ्य मैंने पूरा निचोड़ बताया। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, तथा आपका क्या राय है चुनाव आयोग के खिलाफ। आप राहुल गांधी क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत है, आपको क्या लगता है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।